है गाइस। आज आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट और उसका बेसिक डिफिनेशन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताएंगे और उस पर जो भी क्वेश्चंस होगा वो सॉल्व करा देंगे। बेसिक टू एडवांस लेवल, मतलब पूरा बेसिक रहेगा, उसके बाद एडवांस लेवल तक जाएगा। ठीक है, और सीबीएसई और बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है ट्रायग्नोन, एक है मेट्रॉन। ठीक है, ट्रायग्नोन होता है, ट्रायग्नोन मतलब हो गया ट्रायंगल, मेट्रॉन मतलब मेजर, मतलब मेजर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं, मेजर ऑफ ट्रायंगल। जो भी ट्रायंगल का साइड होता है, या तो ट्रायंगल में क्या होता है, एक तो साइड होता है, एक एंगल्स होता है, इसी से काम होता है सारा। तो साइड और एंगल का मेजरमेंट ही करते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इसको बोलते हैं हिंदी में त्रिकोणमिति, बिहार बोर्ड के लिए त्रिकोण। ठीक है, चलिए बेसिक डिफिनेशन। ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। ठीक है, जिसमें हम स्टडीज करते हैं साइड और ट्रायंगल के एंगल के बारे में, जो भी रिलेशन होता है उसको स्टडीज करते हैं। जैसे एंगल और साइड का क्या रिलेशन होता है वो स्टडीज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, और ये ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली वैलिड होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। उसके बाद बाकी दूसरे पर नहीं एलो करेगा ये। ठीक है, इसका बेसिक डिफिनेशन। ट्रिग्नोमेट्री is the branch of mathematics that studies the relationship between sides and एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, ऐसे को हिंदी में बोलते लिखते हैं त्रिकोण मिति, गणित की वो शाखा है जिसमें त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक डिफिनेशन है। ज़्यादा तो डिफिनेशन सब इसमें नहीं होता है ज़्यादा, और बेसिक है, यदि आ जाए तो 2 लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ गया उसके आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हुआ, जो मतलब एंगल और साइड का जो भी रिलेशन है ना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताता है। ठीक है ना, जैसे हम ट्रायंगल एक बना रहे हैं, जैसे ए लिए ये बी सी। ठीक है ना, ये भी 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री किस पे वैलिड है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। ठीक है ना, तो ये भी हो गया। अब जैसे एंगल सी बोला, एंगल सी जैसे हम थीटा मान लिए, तो ये एंगल क्या होगा, एंगल ए लिख रहे हैं, इफ एंगल सी इज थीटा देन एंगल ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए इस तरफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कैसे, जैसे ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री हो गया। तो ठीक है ना, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए निकालना है, एंगल बी जैसे दे दिया है 90 डिग्री, प्लस एंगल सी कितना है थीटा मान लेते, 180 डिग्री हो गया। तो एंगल ए क्या होगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा,
ये कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये आ गया मेरा 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। दूसरा पेज ले रहे हैं। जैसे आप एक ट्रायंगल लिए ए बी सी, राइट एंगल है मतलब बी पे, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होता है, 6 को फंडामेंटल फंक्शन होता है, मतलब 6 5 लिख देते हैं, 6 फंडामेंटल फंक्शंस। फर्स्ट में लिख साइन, ऐसा यानी होता है कोसाइन, मेरा हो गया टेंजेंट, चौथा हो गया कोटेंजेंट, पांचवा हो गया सेकेंड, छठा हो गया कोसेकेंड, ठीक है ना। इसी 6 पे मतलब पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। और आगे भी 10th लेवल पे तो यही है, इतना ही है, और इससे ज़्यादा मतलब कहीं भी नहीं, इसी 6 का यूज होके पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक वर्क होता है इसी पे, ठीक है ना। तो अब इस एंगल में जैसे साइन को कोई एंगल दिया हुआ है थीटा, तो क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा, कोस को कॉस थीटा, इसको टेन थीटा, इसको कॉट थीटा, इसको सेक थीटा, इसको कोसेक थीटा, ठीक है ना। ये हो गया। और एक चीज़, साइन थीटा जो होता है रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा का, ये याद रखना है। और कोस थीटा रेसिप्रोकल होता है 1/सेक थीटा, ठीक है। और टेन थीटा रेसिप्रोकल होता है 1/कॉट थीटा, ठीक है ना। तो अब इस ट्रायंगल में हमको जैसे एंगल सी के लिए, ठीक है ना, तो अब इसमें हम पहले देखेंगे परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा, हाइपोटेनस कौन होगा। हाइपोटेनस तो फिक्स है, ये स्लैंट लाइन जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, मतलब 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस को एच से डिनोट करेंगे, ठीक है। और बेस और परपेंडिकुलर, अब जो एंगल पूछा गया है, जैसे एंगल सी पूछा गया है, ठीक है, सी पूछा गया तो उसके सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। यदि एंगल ए के लिए पूछता, ठीक है, एंगल ए के लिए पूछता तो परपेंडिकुलर ये होता और बेस ये होता, ठीक है। तो हम पहले एंगल सी का निकालते हैं, और एंगल सी, ठीक है ना। तो सबका फॉर्मूला इससे ड्राइव हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब सामने वाला साइड और उसका स्लैंट साइड, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा हो जाएगा इसका बेस और हाइपोटेनस, और टेन थीटा जो होगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब बचा कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बच गया अपना सेक थीटा। सेक थीटा किसका होता है, रेसिप्रोकल कॉस थीटा का, क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कोसेक थीटा साइन थीटा का होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और एंगल सी के लिए हुआ, ठीक है ना। अब हम एंगल ए के लिए निकालते हैं, फॉर एंगल ए। एंगल ए के लिए क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा, इसके लिए ये परपेंडिकुलर हुआ तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा के लिए, कॉस थीटा ये थीटा जैसे हो गया ना, इसको मान लेते हैं अल्फा, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा साइन अल्फा। कॉस अल्फा का बेस ये हो गया, मतलब इसका साइड वाला जो साइड होता है ये अपॉन हाइपोटेनस, तो पी अपॉन एच। और टेन थीटा
tan थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब जस्ट इसका उल्टा कर देना है तीनों में। इसके लिए कोसेक थीटा हो जाएगा h अपॉन बी सेक अल्फा अल्फा, सेक अल्फा हो जाएगा h अपॉन पी टेन कॉट अल्फा पी अपॉन बी। ठीक है, ये सारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यही है इसका, ओनली फॉर ये डायग्राम जो है दिखा रहा हूँ, ये डायग्राम अच्छे से याद होना चाहिए। ये स्टार मार्क कर दिए। ठीक है, अब इस पे सारा क्वेश्चंस है वो कर लेते हैं। ठीक है ना, चलिए पाइथागोरन थ्योरम। ठीक है ना, कि ये थ्योरम में देख लेते हैं। जैसे एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस होता है। तो ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ये वैलिड है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। इससे क्या होता है, साइड ऑफ लेंथ इजीली पता हो जाता है। मतलब टू डिटरमाइन लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल बना लीजिए तो मतलब ट्रायंगल का साइन होता है। ठीक है ना, ये याद रखना चाहिए, जिससे कोई भी जैसे दो साइड दे देगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, बेस नहीं मालूम है तो ये इससे निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गया है। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, मतलब ये दिया हुआ है राइट एंगल एट बी है, बी पे। ठीक है ना, ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, हमको साइन ए का वैल्यू निकालना है, कोस ए का वैल्यू निकालना है और साइन सी का, कॉस सी का। ठीक है, तो नीचे कर लेते हैं जिससे पूरा सोल्यूशन आ जाए। ये एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ए राइट एंगल एट बी का है तो बी इसको यहाँ दे देंगे और 90 डिग्री बना देंगे सी। ठीक है ना, ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको ये मालूम होना चाहिए ना, ये जैसे ए सी का लेंथ क्या होगा, तो ए सी का लेंथ क्या होगा, तो ए सी का लेंथ निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, अभी जस्ट पढ़े हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो ये मान लेते पी है मान लेते ए सी को, ए सी हो गया पी, बी सी हो गया बी और एच हो गया, हमको निकालना है। तो क्या होगा फॉर्मूला, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का होल स्क्वायर। ये 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा, 24 का स्क्वायर, 24 इंटू 24 क्या कर लेते हैं, 24 इंटू 24। चौबीस चौके 96 बचा, 9 24 दूनी 48, 9 9 8 17 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। तो ऐड कर देंगे, 9 6 15 4 7 4 11 12 625, ये 625 आ गया। ठीक है, इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए सी क्या हो जाएगा रूट अंडर 625, मतलब रूट अंडर 25 गुना 25 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो अपना ए सी आ गया। तो आप साइन ए क्या होगा, ये एंगल, तो साइन ए हो जाता है, ना लिख लेते हैं साइन ए इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये लेंथ लिख देंगे बी सी अपॉन ए सी, कितना हो जाएगा, बी सी 7 है बटे 25। अब बच गया कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, कॉस ए बोला ये एंगल ए, तो ये बेस हो गया कॉस ए के लिए और अपन हाइपोटेनस ये हो गया, ये 25 है। तो लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी। ए बी का लेंथ क्या है 24 बटे
25। अब आ जाते हैं साइन सी पे। अब सी ये हो गया, ठीक है, साइन सी। साइन सी इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये हो जाएगा, लिख सकते हैं ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। ए बी कितना आ गया 24, ए सी कितना है 25, ये आंसर हो गया। अब बचा है कॉस सी। कॉस सी यहाँ पूछा है ना, कॉस सी। कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस ये सी है, इसका बेस ये हो गया, तो लिख सकते हैं बी सी हाइपोटेनस ए सी इक्वल्स टू बी सी कितना है 7 बटे 25, ये आंसर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट का टाइम सेटअप। इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, ठीक है, मतलब सी पे बोला है राइट एंगल है, मतलब सी पे 90 डिग्री है। इफ tan a इक्वल्स टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, तो का सोल्यूशन, एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी, ठीक है ना, और बोल रहा है सी पे 90 डिग्री, तो बी यहाँ नहीं होगा, सी यहाँ होगा और बी यहाँ होगा, ठीक है, सी पे 90 डिग्री। ये tan a का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3, ये 90 डिग्री हो गया। इसका 2 मेथड से बनाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जैसे हमको गिवन है tan a 1/√3, मतलब tan a क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर बी सी अपॉन बेस ए सी, ये होता है फॉर्मूला। tan a का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। हम बी सी की जैसे लिख सकते हैं 1 मान लेते हैं सेंटीमीटर में ही होगा, और ए सी की जगह √3, हमको ये निकालना है। तो ये क्या कैसे निकलेगा, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी कितना दिया हुआ है √3 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 1 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 + 1 इक्वल्स टू 4। ए बी क्या आ जाएगा, स्क्वायर इधर है, बराबर को स्क्वायर ले जाएंगे क्या हो जाता है, रूट बन जाता है, √4 हो जाएगा, जिसका वैल्यू √2 × 2 इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। ये अपना निकल गया ए बी। अब इसमें पूछा है साइन ए, हमको साइन ए कॉस बी मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए का वैल्यू निकालना है और कॉस ए का निकालना है, कॉस बी का साइन बी का, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, पहले हम साइन ए के लिए निकाल लेते हैं। तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए ये हो गया, ये एंगल का परपेंडिकुलर क्या है बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए बी, कितना बी सी कितना है 1, ए बी 2 है, 1/2 बच गया अपना, साइन ए हो गया और कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए बेस ये हो गया ए सी अपॉन ए बी, ए सी कितना है √3, ए बी कितना है ए बी ये हो गया हाइपोटेनस, ए बी हो जाएगा अपना 2 आया √3/2। अब बी के लिए बी ये एंगल है, अब इसके लिए परपेंडिकुलर बी के लिए कौन परपेंडिकुलर हो जाएगा ए सी, और बी एंगल बी के लिए बेस क्या हो जाएगा बी सी। हम लिख देंगे साइन बी के लिए, तो साइन बी निकालना है, सभी एंगल के लिए साइन भी होगा, कॉस भी होगा, टेन भी होगा, कोट भी होगा, सेक भी होगा और कोसेक भी होगा, सब हर एक एंगल के लिए, और उसका वैल्यू चेंज होते रहता है। तो साइन बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है ए सी अपॉन ए बी, ए सी का वैल्यू कितना है ए सी √3/2। अब बच गया अपना कॉस बी हो जाएगा, कॉस बी इसका बेस ये हो गया बी सी अपॉन ए बी सी कितना 1/2। अब क्या क्वेश्चन गिवन निकालने के लिए बोल रहा है, ऊपर ले जाना।
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए का वैल्यू कितना है 1/2 इंटू यहाँ से 1/2 कॉस बी का इंटू 1/2 प्लस कॉस ए का √3/2 साइन बी का तो √3/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 1/4 प्लस √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, 2 इंटू 2 4। अब इसको सम करेंगे, एलसीएम 4 आ गया, एक मिनट दिखा रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई किया 1/2 इंटू 1/2 1/4 √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 और 2 इंटू 2 4 तो 3/4। एलसीएम लेंगे 4 आया और 1 + 3 आ जाएगा सेम टू सेम, मतलब 4/4 = 1 आया आंसर। दूसरा मेथड यही है, ये जो फॉर्मूला है ना साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये 11th सब के लिए जैसे 11th में जो भी है उसके लिए डायरेक्ट ये यूज कर सकते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, और साइन सी अपने पास दे दिया 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री है तो दूसरा एंगल ए और एंगल बी का जो सम होगा वो कितना होगा, ये 90 है, टोटल होता है 180, तो ये और ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री = 1। ठीक है, सही से दिखा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिनट, इसका एक आंसर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है जो देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। ठीक है ना, क्वेश्चन जो है 4 tan θ = 3 देन 4 sin θ - cos θ अपन 4 sin θ + cos θ का वैल्यू कितना होगा। ठीक है ना, 4 tan θ क्या दिया हुआ है 3, tan θ कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है ना, यह पता है tan θ का क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, तो हाइपोटेनस कितना होगा लिख सकते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर = p² + p²। हाइपोटेनस स्क्वायर = p का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 + 16 मतलब 25, h स्क्वायर = क्या होगा 25, h = √25, h = 5। मान लिया h 5 आ गया, तब बोला है सब एक ही एंगल के लिए बोल रहा है थीटा के लिए, या तो एंगल ए होगा तो सब के लिए ए का ही इसमें मान पूछा है, या तो बी होगा तो बी के लिए पूछा है, तो सब के लिए तो फॉर्मूला सेम ही होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम पहले जैसे ये भी तीनों आ गया, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का वैल्यू है 3, हाइपोटेनस का वैल्यू है अभी आ गया 5। ठीक है, 3/5 cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा, देख लेते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 4, हाइपोटेनस 5, 4/5। अब तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर रहे हैं 4 sin θ का वैल्यू कितना है 3/5 इंटू 3/5 माइनस cos θ का वैल्यू कितना है 4/5 अपॉन 4 इंटू sin θ का वैल्यू कितना है 3/5 प्लस cos θ का वैल्यू 4/5। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा 12/5 माइनस 4/5 अपॉन 12/5 प्लस 4/5। तो ये सॉल्व करके हो जाएगा, बेस सेम है तो डायरेक्ट ऊपर में घट जाता है, ये घट जाएगा इसमें से 12 में 60 तो 8/5 अपॉन यहाँ जुड़ जाएगा 12×4 16/5। तो इसको ले सकते हैं 8/5 इंटू 5/5